शादी के बाद पहली बार पत्नी रेचल संग पटना पहुंचे तेजस्वी। एयरपोर्ट पर आरजेडी नेताओं ने किया दाम्पत्य का भव्य स्वागत। 11वें चरण की मतगणना जारी। 20 जिलों के 38 प्रखंडों में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त। पीएम मोदी के काशी दौरे का दूसरा दिन आज बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में करेंगे शिरकत। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा और अब खबरें विस्तार से। बिहार में पंचायत चुनाव के 11वें चरण की मतगणना जारी है। रविवार को 20 जिलों के 38 प्रखंडों में मतगणना हुआ था और आखिरी चरण में कुल 62.81% मतदान हुआ था। इनमें महिलाओं ने 65.65% और पुरुषों ने 59.98% मतदान किया था। आखिरी चरण की मतगणना में OCR टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है। यह टेक्नोलॉजी ईवीएम से कनेक्ट होती है और कनेक्ट होने के साथ साथ किसी प्रत्याशी को कितने मत प्राप्त हुए हैं ये बताने का काम करती है। ये एक डेटा बनाकर भी रखती है। साथ ही बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के कंट्रोल रूम से मतगणना की मॉनिटरिंग की भव्य व्यवस्था की गई है। कहीं किसी प्रकार की मतगणना में किसी लोगों के दूसरे हस्तक्षेप ना हो, मतगणना शांतिपूर्ण हो, इसको लेकर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ वैशाली से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनिल, काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के पुख्ते इंतजाम है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? जी बिल्कुल, देखिए जो आखिरी चरण का मतगणना की जो प्रक्रिया है सुबह 8 बजे से ही शुरू होने वाली है। और मैं बता दूं कि मतगणना के लिए ये 2 प्रखंड है, सदई और देसरी और राघोपुर का जो मतगणना है, ऐसे में जो टेबल की संख्या है वो 80 टेबल मतगणना के लिए लगाया गया है और जो 46 टेबल मतगणना का जो बैलेट बॉक्स की गिनती होती है उसकी है। और इसको सुरक्षा की देखा जाए तो सुरक्षा के लेकर पूरा इंतजाम है। पर्याप्त संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है और जो केंद्र की बात करें तो सीसीटीवी भी लगाया गया है ताकि किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी पर उस पर निगरानी रखा जा सके। अरे साथ ही समर्थकों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है? जी देखिए, समर्थकों तो रहेंगे ही, जाहिर सी बात है। और लगातार जो समर्थकों को उनको अंदर जाने की किसी तरह की कोई अनुमति नहीं है और उनके जो समर्थक है लगातार ये आस में बैठे हुए कि उनका रिजल्ट आएंगे तो कुछ ना कुछ उत्साहित देखे जा रहे हैं। कुछ ना कुछ उनके द्वारा एक वो देखने को मिला है, लेकिन अंदर जाने के लिए सबके लिए पूरी तरह से रोक लगाया गया है। बाहर ही उनके लिए व्यवस्था किया गया है। बिल्कुल अनिल, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए 11वें चरण की मतगणना जारी है। हमारे संवाददाता अनिल ने भी बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, व्यवस्थाएं जो हैं वो पूरी तरीके से की गई है ताकि काउंटिंग में किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो 11वें चरण की मतगणना जारी है और 11वें चरण की मतगणना की अगर बात करें तो पंचायत चुनाव अब समाप्त हो चुका है, क्योंकि 11वें चरण में ही पंचायत चुनाव होने थे। और ऐसे में लगातार अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर अंत तक चुनाव आयोग ने जिस तरीके से काम किया है, निर्वाचन आयोग ने जिस तरीके से काम किया है वो बेहद सराहनीय है। साथ ही साथ प्रशासन भी बेहद अलर्ट दिखी। प्रशासन की तरफ से भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया गया। हालांकि कई सारे चिटपुट घटनाएं हुई जिस पर पुलिस ने पूरी तरीके से नकेल कसा है। सुपौल से अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजेश, आज आखिरी चरण की काउंटिंग है, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? पूजा, मैं आपको बता दूं कि सुबह 8 बजे से ही मतगणना प्रारंभ हो रही है और प्रशासन जो है शांतिपूर्ण माहौल में मतगणना करवाने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है। राजेश, ये बताइए कि वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थितियां देखने को मिल रही है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे काउंटिंग होंगी और रुझाने आएंगी, समर्थकों की जुटान होने लगेंगे, तो क्या कुछ व्यवस्था उसके लिए की गई है? पूजा, मैं आपको बता दूं कि अभी जो है सुबह 8 बजे से ही जो भी प्रत्याशी हैं और उनके जो समर्थक हैं वो तमाम लोग काउंटिंग हॉल से बाहर, यूं कह सकते हैं कि जो दायरा है उस दायरे में लोग इंतजार कर रहे हैं कि मतगणना का रुझान आवे और लोग खुशियां मना पावे। बिल्कुल राजेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए समर्थक भी अब धीरे धीरे जुटने लगे हैं ताकि उनके जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं उनके बारे में वो जान सके और क्या कुछ नतीजे धीरे धीरे आएंगे उसको लेकर जश्न का माहौल भी देखने को मिलेगा जैसे जैसे रुझान सामने आने लगेंगे और जीत की तरफ उनके प्रत्याशी बढ़ने लगेंगे।
शादी के बाद पहली बार पटना पहुंचे तेजस्वी यादव का भव्य स्वागत हुआ। इस दौरान पटना एयरपोर्ट पर पहुंचते ही पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ढोल नगारों के बीच उनका जमकर स्वागत किया। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पत्नी रेचेल के साथ एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही सीधे सजी हुई गाड़ी से राबरी आवास निकल गए, जहां राबरी आवास पहुंचते ही नव दंपति को देखने और उनके स्वागत के लिए भारी भीड़ देखने को मिली, तो सुरक्षा कर्मियों के लिए लोगों को संभालना बड़ी चुनौती बन गई थी। हालांकि नई दुल्हन के पहुंचने के बाद उनका विधिवत तरीके से स्वागत किया गया और तेजस्वी के रिसेप्शन को लेकर भोला यादव और भाई वीरेंद्र ने बताया है कि खरमास के बाद तेजस्वी का रिसेप्शन होगा, जहां सभी नेताओं को बुलाया जाएगा। आशीर्वाद दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। आपके माध्यम से उन सभी लोगों को हम दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। अच्छा, शादी कभी छुपता है? हम लोग को लगा कि परिवार है, दो परिवार एक दूसरे को और अच्छे से जाने पहचाने। अब मान लीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब लोग आते तो हम लोग तो पूरे सभी परिवार के लोग उसी में उलझे रहते हैं, तो एक दूसरे को जानने का, बैठने का मौका कहाँ मिलता। देखिए, रेचल और राजश्री, तो अब राजश्री इसलिए उन्होंने खुद स्वयं तय किया कि वो राजश्री कहलाएंगी, क्योंकि लोगों को प्रोनाउंसिंग में, कहने में यहाँ के लोगों को या किसी के लोगों को दिक्कत ना हो। और राजश्री जो नाम दिया है, हमारे पिताजी ने ही नाम दिया है। विशेष राज्य के दर्जे को लेकर बीजेपी जेडीयू एक बार फिर आमने सामने है। डिप्टी सीएम रेणु देवी ने जहां साफ कह दिया है कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की जरूरत नहीं है, केंद्र सरकार इतना अधिक पैसा दे रही है कि उसी से विकास की रफ्तार तेज हो गई है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के विचार से अलग बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार को स्पेशल स्टेटस की जरूरत है। जो लोग बोल रहे हैं शायद उन्हें यह मालूम नहीं है कि क्यों बिहार को स्पेशल स्टेटस चाहिए। उन्होंने कहा कि साल 2019-20 के आंकड़े के अनुसार देश का प्रति व्यक्ति आय 1,34,432 रुपए है। वहीं आपको बता दें कि ओमिक्रॉन के बढ़ते आंकड़े को लेकर भी सीएम नीतीश कुमार ने अलर्ट रहने को कहा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। के मामले में तो पूरी जांच तो हर दिन बढ़ाया गया है, और एक बात आप सही कह रहे हैं कि इधर फिर बढ़ने लगा है, और खास करके पटना शहर में, पटना में ही, जिला में ही इसी में सबसे ज़्यादा आ रहा है। तो इसको लेकर के तो हम सब लोग कंसर्न हैं, और पूरा डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के सब लोग इस मामले में सक्रिय हैं। इसलिए हम लोगों ने, जो पहले भी आपको कहते रहे, हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम अधिक से अधिक जांच कराएं। तो जैसे ही अधिक से अधिक जांच कराएंगे तो उसी में कौन पीड़ित है पता चलेगा। एक तो वो कर रहे हैं। दूसरी बात है कि जो नया बीमारी आया है ओमिक्रॉन वाला, तो ओमिक्रॉन जो थर्ड फेज, तो इसके मामले में अभी तक बिहार में ओमिक्रॉन है पीड़ित या नहीं पता चला। उसका एक कारण है कि यहाँ पर जो भी टेस्ट होता है नया हो रहा है, तो उसको भेजा जा रहा है कि भाई इसको देख लीजिए कि इसी का मतलब कि थर्ड फेज वाला ओमिक्रॉन का पीड़ित है, नहीं है। तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं। बिहार विधान परिषद की ई विधान प्रणाली को देखने के लिए पटना में हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष रणबीर गगवा अपनी 11 सदस्यीय टीम के साथ पहुंचे। सभापति अवधेश नारायण ने रणबीर को विधान परिषद ई विधान प्रणाली से अवगत कराया। इस मौके पर विधान परिषद के आईटी टीम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इस दौरान विधान परिषद सभागार में एक बैठक भी हुई, जिसमें ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई। परिषद की ई विधान प्रणाली को देखने के लिए और देखने के बाद हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणबीर गगवा ने कहा है कि बिहार में यह लागू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और उन्होंने कहा कि हमने इस कार्य प्रणाली को ठीक ढंग से देखा भी है और हरियाणा में भी सदन में बहुत जल्द इसे लागू करेंगे। अगर कहीं कठिनाई होगी तो यहाँ की टीम जो है उससे भी सहयोग लिया जाएगा। पूरे देश में ये होगा, सभी जितने भी सदन हैं सभी इसके द्वारा पोषित होंगे, और इसलिए आज ये लोग देखने आए हैं और हमारे लोग हैं, इसको हम लोग सदन में दिखाएंगे किस तरह से कार्य होता है।
और किस तरह से हम लोग प्रशिक्षण देने जा रहे हैं, इसके बारे में जानकारी लोग लेके जाकर वहाँ पर करेंगे। और जिस दिन शुरुआत होगी तो ये इनवाइट करेंगे तो हम लोग भी जाएंगे उस दिन देखने कि भाई यहाँ से शुरुआत हुई है। बजट जो सेशन आएगा फरवरी मार्च के अंदर, उससे पहले हम भी हरियाणा की हमारी विधानसभा है उसको ई विधानसभा बनाने का कार्य करें। इसी उद्देश्य से हमारी जो पूरी टीम, मेरे साथ अरुण चौधरी जी हैं, हमारे विधानसभा के सदस्य हैं, और बाकी पूरी टीम जो है हमारी आई है। तो आज यहाँ देख करके हम अरुणाचल प्रदेश भी गए थे, गुवाहाटी भी गए। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। जनप्रतिनिधियों का हम करेंगे सम्मान, जन जन की आवाज की बढ़ाएंगे शान, लेंगे हम वादा समाज के हर वर्ग के विकास की, ना तोड़ने देंगे वादा जनाधार के विश्वास की, हम करेंगे पंच परमेश्वर को सम्मानित, देखना ना भूलें 29 दिसंबर को दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक पंच परमेश्वर सह बिहार श्री सम्मान, सिर्फ और सिर्फ DTV भारत पर। गांव से शहर तक, राज्यों से देश तक, राजनीति से अर्थनीति तक। ये मेरा अंतिम चुनाव है भाइयों बहनों। खेल से खिलाड़ी तक, सितारों से आसमान, खेत से खलियान तक, सत्ता से संग्राम तक, अपराध से अंजाम तक, हर खबर पर रखते हैं नजर। सर छुट्टी चाहिए थी। क्यों? गांव के सारे घर कच्चे थे, बाढ़ में ढह गए, मेरा भी। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, बुनियाद भी पक्की, आपका नया घर भी पक्का, सालों साल चलेगा सर। ठीक है, ले लो छुट्टी। लो, हो गया घर पक्का, छुट्टी कैंसिल। सच्ची खुशी वही होती है जिसकी बुनियाद दूसरों की खुशी में हो। कोणार्क, खुशियों की बुनियाद। बिहार का गौरव कुमार प्रोग्रेसिव स्कूल, हमारे यहाँ आधुनिक प्रकार की सुविधा दी जाती है। अनुभवी शिक्षक एवं शिक्षिकाओं के द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, पुस्तकालय में इंटरनेट की सुविधा, विदेशी भाषा की सुविधा, वातानुकूलित कक्षाएं, यातायात की सुविधा, खेल संबंधित उपकरण उपलब्ध, वेस्टर्न नृत्य की सुविधा। हमारा पता प्रसमा नियर चमघड़ा गांव, रामगढ़, लखीसराय। मोबाइल नंबर 9142578880। दूसरा मोबाइल नंबर 9142578878। हम शिक्षा के साथ साथ उत्तम चरित्र का भी निर्माण करते हैं। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करें? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, कक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंस बन गया धाकड़। फोन पे करके ऑर्डर ही ऑर्डर, सब वाह हो गए इसको खाकर। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, चंडीगढ़ टू चेन्नई बढ़िया सापड़। कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़,
इंस्टा पापड़। बिजनेस बढ़ाओ इंडिया के फास्टेस्ट 4G के साथ। स्पीड से बढ़ो विद वी गिगा नेट। बात होगी सत्ता की, बात करेंगे व्यवस्था की। वादे नारे कहां गुम हो गए जनाब? किसान, मजदूर, नौजवान सब हैं परेशान। बेरोजगारी, पलायन आज भी है बरकरार। कहां तो तय था सड़क से लेकर संसद तक उठाएंगे आवाज, लेकिन अब ना हो परेशान, क्योंकि डीडी भी उठाएगा आपकी आवाज। खबरें तमाम, देश के नाम, हर सुबह हर शाम हमारी मुहिम से मिले नई पहचान। बिगड़े हालातों में भी बेहतर परिणाम, रहेंगे हर पल आपके साथ। स्थितियां जो भी हों, आप तक खबरें पहुंचाएंगे। कोरोना जैसे संकट में न दूर थे न दूर जाएंगे। समाज से जुड़े हर मुद्दे को उठाएंगे। अगर होगा गलत तो मुहिम चलाकर विरोध भी जताएंगे। पत्रकारिता का हर फर्ज निभाएंगे, क्योंकि हम हैं DTV भारत। और ये रहा आपका बर्थडे गिफ्ट। पापा, बेटा ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, मेरी दुनिया बदल गई। और ये देखो पीहू, पीहू गुड़ियों से खेलने वाली तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित रखने में इनका साथ निभाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है और इस वक्त की एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर औरंगाबाद से सामने आ रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस ने 5 अपराधियों को धर दबोचा। बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से आपको बता रहे हैं, जब पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। हथियार और कारतूस भी बरामद। पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से हथियार और कारतूस बरामद हुए हैं। ओबरा थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। औरंगाबाद के ओबरा थाना क्षेत्र की यह घटना है और औरंगाबाद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। तो बड़ी खबर इस वक्त की औरंगाबाद से। दरभंगा जिले के मिथिला विश्वविद्यालय थाने में पोस्टेड प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी की संदेहास्पद मौत मामले को लेकर अब सुपौल जिले के स्थानीय लोगों ने आक्रोश मार्च निकालते हुए हत्यारे की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। दरअसल जानकारी बता दें आपको कि मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा थाने में पोस्टेड प्रशिक्षु सब इंस्पेक्टर लक्ष्मी कुमारी की बीते गुरुवार को मौत हो गई थी। वही मृतक लक्ष्मी कुमारी के पैतृक घर सुपौल शहर में है। इधर लक्ष्मी की मौत मामले में बताया गया है कि
उसने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से खुद के सिर में गोली मारकर खुदकुशी कर ली थी। हालांकि अब इस मौत को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा इस मौत की न्यायिक जांच की मांग शुरू जो है वो कर दी गई है। इसी कड़ी में सुपौल शहर के गांधी मैदान से कैंडल मार्च निकालते हुए स्थानीय लोगों ने न केवल इस संदेहास्पद मौत को हत्या करार देते हुए बताया कि इस मौत की जांच होनी चाहिए, साथ ही हत्यारे को फांसी की मांग भी की है। हम लोग को यही मांग है कि गरीब की बेटी को न्याय मिलना चाहिए, उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए सीबीआई से, और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। साजिश के तहत उसकी हत्या में निर्मम हत्या हुई है। बहुत बड़े साजिश के तहत लक्ष्मी का हत्या। औरंगाबाद एनएच पर कील डालकर गाड़ियों को लूटने वाले गिरोह के 5 अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने में उबरा थाना अध्यक्ष पंकज कुमार सैनी को कामयाबी मिली। जानकारी देते हुए दाऊदनगर के एडिशनल एसपी राजेश कुमार ने प्रेस वार्ता कर बताया कि देर रात तेजपुरा लख पर लूट की योजना बना रहे 7-8 अपराध कर्मियों के जमावड़े की सूचना मिलने के बाद टीम गठित कर छापेमारी की गई। कल दिनांक 12/12/21 को एक सूचना मिली कि ये रात्रि के वक्त की घटना थी कि 7-8 अपराध कर्मी तेजपुरा लख के पास जो है जमा हुए हैं, कुछ अपराध की योजना बना रहे हैं। उसी पे ओबरा टीम गई वहाँ पे और उसमें से करीब 7-8 आदमी थे, जिसमें से 2 भाग गए। कुल 5 अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। देखिए जो बरामदगी है उस बरामदगी में 3 देसी कट्टा है, उसके अलावा उसके साथ जो कार्ट्रिजेस है वो पाए गए। इनके द्वारा स्पेशली जो है वो कील जो है वो कील रखा जाता था जिससे टायर को पंचर किया जाता था, तो वो कील भी जो है बरामद। पटना सिटी के माल सलामी थाना क्षेत्र के दमराही घाट पर स्थित पाइप फैक्ट्री में बड़ी कंपनी के नकली पाइप बनाने की सूचना पर छापेमारी की गई। मुंबई की कंपनी के अधिकारी और स्थानीय पुलिस के संयुक्त प्रयास से छापेमारी की गई है, जहां से करोड़ों रुपए का नकली पाइप और कच्चा माल बरामद किया गया है। हालांकि छापेमारी के दौरान कर्मचारी भाग निकले। बिहार, झारखंड सहित पूरे देश में नकली प्रोडक्ट सप्लाई की जा रही थी। सुपौल में ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर NH 57 पर ट्रक और ऑटो में भीषण टक्कर हो गई, जिसमें 2 महिला की मौत हो गई, वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को राघोपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने प्राथमिकी उपचार कर बेहतर इलाज के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए दरभंगा रेफर कर दिया। मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर हंगामा किया। घटना राघोपुर थाना क्षेत्र के मझोआ की है। बुढ़िया का वो मोटका लोहार है, बुढ़िया का पेट में घुस गेले। हां गोटे निकल गेले। अच्छा आ 2 टाका जे ड्राइवर का आपसे माटी दे गेले। हां मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र के QRT SIT और पुलिस की विशेष छापेमारी से हड़कंप मचने लगा है। सदर थाना क्षेत्र के शेरपुर स्थित एक पेट्रोलियम एजेंसी के समीप पुलिस की संयुक्त कार्रवाई की गई। पुलिस को सूचना मिली थी कि यहां से अवैध गैर प्रतिबंधित पदार्थ की खरीद बिक्री की जाती है, जिसके बाद पुलिस सक्रिय हो गई और QRT SIT टीम सहित पुलिस बल के साथ छापेमारी अभियान तेज कर दी। हालांकि पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। से जो है कहीं कहीं जिस तरह से सूचनाएं आती हैं, कुछ प्रिंट मीडिया से सूचना आई थी कि यहाँ पे इथेनॉल वगैरह का जो है संभावना है जो लोग काट सकते हैं। इसी पे हम लोग जो है जो भी यहाँ टेक्निकल जो भी यहाँ प्रत्येक डिपो मैनेजर हैं, स्थानीय जो भी ये ड्राइवर वगैरह हैं, सभी का हम लोग ने ये लिया इंटरव्यू लिया, उनसे पूछताछ की कि कैसे जो है संभावना है, और उसको हम लोग जो है ये कोई इस तरह का बात मिला नहीं है। फिर भी रत्ती से अभी यदि कहीं पे कोई संभावना होगा तो उसको हम लोग जो है निस्तानाबूद। चलिए और एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, जमुई सर्किट हाउस में शराब की खाली बोतलें मिली हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त की जमुई से बता रहे हैं, विदेशी शराब की दर्जनों खाली बोतल जब्त। तो बड़ी खबर इस वक्त जमुई से।
गार्ड रूम के पास से बरामद की गई है खाली बोतलें। तो गार्ड रूम के पास से खाली बोतलों को पुलिस ने बरामद किया है। एसडीपीओ एसडीएम कर रहे हैं जांच। तो इस पूरे मामले को लेकर एसडीपीओ और एसडीएम जांच कर रहे हैं। दरअसल जमुई सर्किट हाउस से शराब की खाली बोतलें मिली हैं। पीएम मोदी 2 दिनों के वाराणसी दौरे पर हैं। आज पीएम मोदी वाराणसी में रहेंगे और जहां वो भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस सम्मेलन में पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों के साथ सुशासन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। ये कार्यक्रम बैरका प्रशासनिक भवन में सुबह 10 बजे से होगा और करीब 4 घंटे तक चलने वाले इस सम्मेलन में हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मणिपुर के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। ये सभी अपने अपने राज्यों में हो रहे विकास कार्यों और योजनाओं का प्रेजेंटेशन देंगे। पीएम मोदी यहां सुशासन पर चर्चा करने के साथ साथ मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों को गुड गवर्नेंस का मंत्र भी देंगे। साथ ही आज सुबह करीब 9:30 बजे पीएम मोदी भाजपा संगठन के काशी, वाराणसी महानगर और जिला पदाधिकारियों के साथ औपचारिक बैठक करेंगे। इसके अलावा दोपहर 3 बजे पीएम मोदी सरवद मंदिर जाएंगे, जहां मंदिर में 58वां वार्षिक उत्सव कार्यक्रम में पीएम मोदी शिरकत करेंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए डीटीवी भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अबे गुड्डू ठीक से लगाओ बे। रिश्ते